मंजिल बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी के दहाने पे आ गई सर। 2016 तक भारत में सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट करते थे, आज उसमें 14% कमी आई, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। सर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मालेगांव में पावरलूम इंडस्ट्री में जो रोजगार देते हैं, ना उस पावरलूम इंडस्ट्री के लिए ना उसमें लेबरर के लिए कुछ बजट में रखा गया है। RODTEP, ROSCTL में एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी नहीं बनाई गई। ग्रुप इंश्योरेंस और GIS को क्यों बंद किया गया इन पावरलूम इंडस्ट्री के लिए? और फिर सर PLI स्कीम के बहुत बड़े दावे किए जाते हैं, ये PLI स्कीम प्रो कॉर्पोरेट है, जबकि इसको प्रो माइक्रो होना चाहिए था। मालेगांव की पावरलूम इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये तासुब और सौतेला सुलूक मालेगांव पावरलूम और इंडस्ट्री से कब तक चलेगा? सर डेडलाइन, मोदी जी ये गवर्नमेंट डेडलाइन देती है। मेक इन इंडिया का वादा था सर, 100 मिलियन जॉब्स, 12 से 14% ग्रोथ। हकीकत क्या है सर? सिर्फ 6% ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट में सर 12.6 2011-12 में था, वो गिरकर 11.4 हो गया 2022-23 में। सर इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, EU डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, ये कहता है इसके ऊपर भारत का बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि 9.5 बिलियन एक्सपोर्ट्स में कमी आएगी। क्या पॉलिसी है सरकार की? सर अनक्लेम डिपॉजिट्स देखिए सर, 2023-24 में LIC में 3,70,000 मैच्योरिटी क्लेम्स आर लाइंग अनक्लेम्ड, 880 करोड़ के। EPFO 23-24 में 8,500 crore is lying unclaimed in 21 lakh inoperative accounts. Is this being done deliberately to shore up the government supply? Why is the middle class being made bali ka bakra, sir? In February 2023, sir, 35,000 crore is lying vacant or unclaimed in public sector banks. Why don't you use it? And sir, the travesty of justice is in PM Poshan, sir, a cook or helper gets only 1,000 rupees for 10 months. Why can't the government increase? सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट है 4,000 करोड़ कमी कर दी गई। मैं आदाद और शुमार और एक स्टडी की बुनियाद पर कह रहा हूं कि किसानों की अगर आमदनी 100 रुपये है तो ये हुकूमत 12 रुपये लेती है, जुल्म नहीं तो क्या है? सर इंडिया स्टील इंडस्ट्री एक्सपोर्ट किया 13 बिलियन और उसमें से 1.2 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया था स्टील एल्यूमिनियम US को। अगर ट्रंप 25% टैरिफ लगाएगा, ये सिग्निफिकेंट बर्डन होगा इंडिया के स्टील एक्सपोर्टर्स पर, और इसीलिए इंडिया मेटल इंडेक्स गिरा है 3%। सर क्या पॉलिसी है सरकार की? सर कंक्लूजन में अब आप देखें, द रेवेन्यू थ्रू इनकम टैक्स इज सेट टू इंक्रीज बाय 4 लाख करोड़ फॉर BE24, व्हाइल द कॉर्पोरेट टैक्स इज ओनली सेट टू इंक्रीज बाय 60,000 करोड़ डिस्पाइट कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी एन ऑल टाइम हाई, व्हाइल वेज ग्रोथ रिमेन्स सबड्यूड। The share of income tax in total revenue has risen to 22.7% in financial year 19 to 33% in 25, while the share of both GST and corporate tax declined. This means that it is still the individual taxpayers paying income tax that is funding the government, while corporation get an easy ride, sir. In conclusion, sir, the state I come from, तेलंगाना से मैं आता हूं, तेलंगाना की अवाम ने 8 MP BJP को दिए। एक प्रोजेक्ट आप नेशनल प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, पालमारू इरिगेशन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट नहीं बनाते, गोदावरी के पानी को लाने का प्रोजेक्ट आप नहीं देते, मेट्रो को नहीं देते, एक स्टील बाजार मेरे 8 MP आपके जीत के गए। ये लगता है कि बेचारे वो कितने कमजोर हैं कि जिस रियासत से जीत कर गए वहां पर कुछ नहीं कर सक रहे हैं सर। तो इसीलिए मैं इस बजट की मुखालिफत में खड़ा हूं, इससे कोई रोजगार में फायदा नहीं होगा, विकसित भारत नहीं बनेगा। आप लाख बोल लीजिए, हम 12 लाख का बाजा बजाइए, मगर बाजू GST का एक चौकीदार खड़ा हुआ है चोरी करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर।